क्योंकि कहा भी गया है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी हेल्प की। आपके एक एक लोगों का योगदान हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। मेरे YouTube चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ तक जो हमारा चैनल पहुँचा है, इसमें जो सबसे अहम रोल है वो आपका है। क्योंकि अगर आप ना होते तो सब्सक्राइबर कहाँ होते, व्यूज़ कैसे जाते, और आप लोगों ने प्रेम दिखाया, आप लोगों ने वीडियोज़ देखा और हम लोगों पर ट्रस्ट दिखाया, तभी हम लोग यहाँ पे हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि स्पार्क अप क्लासेस के 3 पार्ट है, जिसमें सबसे बड़ा जो पार्ट यानी कि जो हिस्सा है वो आप हो, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स हैं। और उसमें जो सेकंड पार्ट में मानूं वो सुमन मैम है, और थर्ड पार्ट मैं खुद को मानता हूं, बहुत बड़ा पार्ट तो नहीं लेकिन ठीक है, छोटा सा मेरा भी हिस्सा है। तो इसमें मान के चलो कि 50 या 60% रोल तो आपका है, ठीक है ना, और 39% मैम का रोल है और 1% मेरा रोल है। तो 60 आपका, 39 मैम का, 1% मेरा। तो मैं अपने आप को 1% मान के चलता हूं। बेशक मैंने चैनल स्टार्ट किया, मगर चैनल पे कंटिन्यूटी जो बरकरार रखा वो सुमन मैम ने बरकरार रखा। और हमेशा जब जब मेरी हौसला गिरती रही, कभी व्यूज नहीं जाते थे स्टार्टिंग में, या कभी क्या बोलते सब्सक्राइबर बहुत स्लो बढ़ते थे, तो उन्होंने हमेशा मेरी हौसला बढ़ाते रहा कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, काम करते रहिए, जरूर हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम क्या बोलते हैं आगे बढ़ते जाएंगे। तो उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया और आप लोगों ने भी ट्रस्ट दिखाया कमेंट्स के थ्रू, और आप लोगों ने बताया कि कौन सा वीडियोज हमें बनाना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा हमारे में कमी है। धीरे धीरे हम लोग दिन प्रतिदिन उस पर सुधार करते गए। तो अगर मैं तहे दिल से बोलूँ तो स्टूडेंट्स को तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 2 लाख हुए हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि मैं मेहनत करता रहूँ और हमेशा जो वीडियो बनाऊँ उसमें सही अपडेट दूँ, कभी भी गलत अपडेट ना दूँ, हमेशा ईमानदारी के पथ से चलता रहूं और जीवन में कभी भी कोई भी मौका हासिल कर लूं, लेकिन मेरे अंदर जो विनम्रता रहे, जो सहजता रहे, वो हमेशा इसी प्रकार का रहे। और इससे भी और ज्यादा अगर मैं विनम्र हो सकूं तो मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से कि मैं विनम्र बनता रहूं। क्योंकि हमको लगता है सफलता का जो पथ होता है उसमें विनम्रता का होना बहुत जरूरी है, यानी कि इंसान को विनम्र होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सुमन मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां कहीं भी और वीडियोस देख भी रही होंगी तो उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, और आप लोगों का सपोर्ट ना मिला होता तो हम दोनों के बस की बात नहीं थी। तो आपका सपोर्ट और उनका उत्साह और थोड़ा बहुत मेरा मेहनत आज ये 2 लाख सब्सक्राइबर तक ला दिया है, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग आगे भी वीडियोज कंटिन्यूअस रखेंगे। और जब कभी ऐसी मतलब अचीवमेंट होती है 1 लाख की, 2 लाख की या 50 के, जो भी पीछे हुआ, ठीक है ना, तो हम लोग जरूर एक बार जर्नी सोचा जाता है, मैं भी और सुमन मैम भी। कल बात हो रहा था तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कैसे कैसे 1K हुआ था, फिर 2K, मतलब कितना लोगों को सब्सक्राइबर पहले स्टार्टिंग में जुटाना पड़ता था, लोगों से जाके कहता था कि मैं चैनल बनाया हूं और कंटिन्यूअस वीडियो डालना। उसके बाद मैम भी कुछ महीनों बाद आई, वो भी कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं वीडियो डालनी। दोनों लोगों ने मिलकर काम किया। अब तो खैर वो पढ़ाई कर रही है तो एडिटिंग वगैरह वाला काम तो लगभग मैं ही करता रहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि दोनों लोगों ने मिलकर काम किया, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठाया और धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं इस अचीवमेंट तक पहुंचा। लेकिन एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग भी किसी ना किसी फील्ड में जरूर वर्क कर रहे होगे। हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप जॉब ही कर रहे हो सकता है आप यूट्यूब चैनल ही बनाए हो, क्योंकि सुमन मैम ने भी मतलब अभी जल्दी एक यूट्यूब सीरीज चालू किया है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने उत्साह दिखाया, वो लोग भी चैनल बनाए हो। तो हो सकता है आप जिस भी फील्ड में हो, तो जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूं हो सकता है आपके भी काम आ जाए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये नहीं कहता हूं कि मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हूं, लेकिन ठीक है, पहले की अपेक्षा मैं कहीं मैं 100K पे था, ठीक है ना, 150K था, अब आज क्या बोलते हैं ठीक है 200K हो गया है, यानी कि 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो छोटा सा जो जर्नी चला है, इसमें जो मैंने एक अनुभव कमाया है उसमें ये यही है कि सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी चीज में कॉन्टिन्यूटी जरूरी है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर कॉन्टिन्यूटी दिखाया। कभी मैं ना रहा तो वो वर्क की, कभी वो ना रही तो मैं वर्क किया, और कभी दोनों ने तो हमेशा मिलकर वर्क करते। तो पहले नंबर तो कॉन्टिन्यूटी जो मैंने आज तक नोटिस किया है, और ये चीज तो आपको हर जगह काम आएगा, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल बनाए हो। तो निरंतरता यानी कि लगातार काम करना। दूसरी बात यह है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता।
यानी कि पूरे के पूरे मतलब कोई भी वर्क कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि बिना मन का आप कर रहे हो, इच्छा है तो किया, नहीं इच्छा है तो छोड़ दो, ठीक है ना, या वैसे जल्दी से करके डाल दो। एकाग्रता बहुत जरूरी है, चीजों की बारीकियों को पकड़ना। जो भी काम कर रहे हो उसमें एकाग्रता दिखाओ। अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन दिखाओ। तीसरी बात पेशेंस, क्योंकि उतार चढ़ाव तो आएगा, कभी ग्राफ ऊपर कभी ग्राफ नीचे। यानी कि जीवन का जो ग्राफ होता है ना वो कभी फ्लैट नहीं होता है, वो हमेशा साइन की तरह होता है। यानी कि हमेशा ऐसे कर्व टाइप का होगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। जो बच्चे मैथ से होंगे वो साइन का ग्राफ जान रहे होंगे, और जो नहीं है वो जरूर जान लें कि ग्राफ उसका ऐसे होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे कि पानी की मतलब लहर की तरह उतार और चढ़ाव वाला, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पेशेंस भी होना जरूरी है। चौथी बात जो मैंने नोटिस किया वो ये नोटिस किया कि जिस दिशा में आप जा रहे हो वो दिशा आपको पता होना चाहिए कि वो दिशा क्या है। सिर्फ दौड़ना मायने नहीं रखता कि सिर्फ आप दौड़ते जा रहे हो। जैसे आपने YouTube चैनल ही बनाया तो ये भी मायने रखेगा कि आपने YouTube जो चैनल बनाया वो किस कारण से बना, उसका आगे चल के क्या यूज है। जैसे मुझे पता है कि मैं बच्चों को एग्जाम अपडेट दे रहा हूं या मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि पढ़ाना, सिखाना या अपडेट देना ये धीरे धीरे लोगों को मतलब जॉब देगा। या अगर मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैम केमिस्ट्री बायो पढ़ा रहे हैं, तो लोगों को मतलब समझ डेवलप कर रहा है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। तो मुझे पता है कि ये अच्छी चीज है। और पता चले कि आप कोई भी चीज ऐसे ऊट पटांग करते लग रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब, कि दिशा क्या है। यानी जिधर आप दौड़ रहे हो वो दौड़ के अंतिम में आप क्या प्राप्त करोगे, ठीक है ना। और पांचवा अगर बात करूं तो ईमानदारी, यानी खुद से ईमानदारी। ऐसा ना हो कि ईमानदारी ना हो आप कोई भी काम करो, क्योंकि ये हमको लगता है कि दो लोग तो हमेशा मतलब क्या बोलते हैं चीजों को देखते हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा, यानी कि एक ऊपर वाला और एक स्वयं आप। तो आप स्वयं में कितने ज्यादा ईमानदार हो ये भी मायने रखता है। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपने थंबनेल पे कुछ और रखा लेकिन वीडियो के अंदर कुछ और बात कर दिया, ठीक है ना, तो ये सब बहुत सही चीज नहीं है। तो जो चीज आप थंबनेल पे लिखिए उससे ही रिलेटेड आपका वीडियो होना चाहिए। आप कभी भी देखोगे हम लोग का वीडियो जो थंबनेल पे होगा उसी से रिलेटेड वीडियो होगा, और जो टॉपिक पे बात होगा वही बात होगा। खैर मैं ये एक्सपीरियंस यूट्यूब के क्या बोलते हैं अनुभव से शेयर कर रहा हूं। लेकिन आपको क्या है कि आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको वहां से ये सारी चीजें क्या बोलते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको वहां ये सब सारी चीजें अप्लाई करना चाहिए। तो ये 5 चीजें मैंने नोटिस किया। अगर ये 5 चीजें अगर जीवन में रहे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके, नहीं बहुत तेजी से, लेकिन बूंद बूंद करके ही मतलब घड़ा भरता जाता है सफलता का। और अगर ये 5 चीजें नहीं है तो बूंद बूंद करके खाली भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चीजें हमारे हिसाब से होना जरूरी है। मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी, दूसरा मैंने आपसे कहा कंसंट्रेशन, तीसरा मैंने कहा पेशेंस, चौथा मैंने कहा क्या बोलते हैं ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी, और पांचवा मैंने लास्ट आपको देखे होंगे मैंने कहा कि डायरेक्शन, यानी किस दिशा में आप दौड़ रहे हो वो डायरेक्शन भी मायने रखेगा, ठीक है ना। तो अगर ये 5 चीज़ें हैं तो सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने तो अपने मेन डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि सकारात्मक सोच का जो परिणाम है वो सदैव सकारात्मक होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप मेहनत करते रहिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा, आप लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए, पीठ मत दिखाइए। बस अपने जीवन में हमेशा ये जो मैंने 5 चीजें बताया अगर वो उतर पाए आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर आपकी भी कोई अनुभव है तो आप उसी अनुभव से आगे बढ़ें, लेकिन सकारात्मक दिशा में और पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते रहें, और जो भी मुसीबत आए उससे आप लड़ते रहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। यानी कि वो पथ क्या या पथिक की कुशलता, यानी कि रास्ते पे चलने वाले की कुशलता क्या माने, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो। अगर रास्तों पे कांटे नहीं हैं तो चलने वाले की परीक्षा क्या माना जाए। सोचो अगर रास्ते पे अगर एक ऐसा चीज बिछा दिया जाए, फॉर्म बिछा दिया जाए जिसपे पैर रखने पे बड़ा मुलायम है, तो आदमी कितना भी दूर चल लेगा। लेकिन कांटे रहे तब चल के दिखाओ, यानी कि मुसीबत रहे उसमें जीत के दिखाओ, ये क्वालिटी की बात होता है। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। सोचो कि धारा जिस दिशा में चल रहा है अगर उसी दिशा में आपको नाव तैराना हो तो बहुत आसान बात है, लेकिन धारा के विपरीत जाना हो उसके बाद आप जो नाव है उसको तट तक पहुंचा के दिखाओ, ये सबसे क्वालिटी की बात है। तो अपने जीवन में याद रखना कि जब भी कहीं कोई मुसीबत आए, जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आए, उससे जूझना है, लड़ना है, कुछ भी हो जाए, सर कलम हो जाए, मगर पीठ नहीं दिखाना है। यही एक असली योद्धा का पहचान है। और मैं जानता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन ईमानदारी का पथ छूटना नहीं चाहिए।
तो आप लोग को बात समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप लोग को फिर अंततः बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं कमेंट्स करते रहिए, हम लोग को बताते रहिए कि कौन सा हम लोग वीडियोज़ बनाएं, और हम लोग टाइम टाइम पे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ वीडियो अगर नहीं बन पाता है तो ये है कि कुछ दिन बाद बन जाएगा, क्योंकि एक ही साथ सारी वीडियो बनाना संभव नहीं है। आप हमारी पीड़ा समझ रहे होंगे। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आज 2 लाख सब्सक्राइबर हुआ, बहुत खुशी हुआ, और बार बार आपको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। एक बार अगेन थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए आप लोग के सपोर्ट की वजह से, आप सभी के सपोर्ट की वजह से। हमारे चैनल पे पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं और भी हमारे फ्रेंड्स लोग जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी हेल्प की। आपके एक एक लोगों का योगदान हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। एंड हम लोग ने भी अपना जितना हो सका उतना एफर्ट दिखाने की कोशिश की है। खासकर अनूप सर का तो मैंने वीडियो देखा, वो तो कह रहे हैं कि अपना 1% ही उन्होंने योगदान दिया है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहीं ज़्यादा अपना योगदान दिया है। शुरुआत उन्होंने ही की थी। वो 2000 सब्सक्राइबर तक जुटा पाना बहुत टफ टास्क होता है। 2000 से ऊपर बढ़ाना नहीं टफ टास्क होता, लेकिन 2000 शुरुआत में एक एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखते हैं। सो वो सब उन्होंने ही इकट्ठा किया है। वो अक्सर बैकग्राउंड का वर्क संभालते हैं, जिसकी वजह से उनकी वीडियो कम पड़ पाती है। पर बैकग्राउंड आप जानते हो नींव ज़्यादा महत्व रखती है इमारत से। सो मैं एक तरह से इमारत के तौर पे आपको दिखती हूँ, पर वो नींव वही है। उनका बैकग्राउंड का वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मैं यूट्यूब सीरीज़ में आपको धीरे धीरे सिखा रही हूँ, हालांकि फ़िलहाल पॉज चल रही है। हम लोग वापस से सीरीज़ रीस्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में, बिकॉज इधर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट दूसरे टॉपिक्स की आ रही है और हमें स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए हम लोग ने यूट्यूब सीरीज़ थोड़ा पॉज करके रखा है, पर मैं पूरा ज़रूर करूँगी, इस बात का आप यकीन रखें। मैं जहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, हम लोग जहाँ तक पहुँच चुके हैं इस चैनल पे, वहाँ तक हम आपको पहुँचा के मानेंगे। आप लोग थोड़ा ट्रस्ट दिखाइए हमारे ऊपर और भरोसा करिए। हम लोग ने जो कमिटमेंट कर दी है वो हम पूरा करेंगे। डिले हो सकता है लेकिन पूरा ज़रूर होगा, ठीक है। हाँ, डिले इतना भी डिले नहीं होगा कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। हमारे दिमाग में ये सारी बातें रहती हैं कि आपका बहुत नुकसान ना होने पाए और समय पे आपको चीज़ें मिल जाए, ठीक है। सो यूट्यूब सीरीज़ में वापस से जल्द ही कंटिन्यू करूँगी, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और हमारे इस साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अनूप सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाए, क्योंकि वही खुद इस प्लेटफॉर्म पे आए थे। उनका ये यूट्यूब चैनल है, मैं तो बाद में ज्वाइन हुई हूँ। मैंने तो मतलब काफ़ी दिन बाद इस चैनल पे काम करना शुरू किया है। पहले तो वही काम करते थे और स्टार्टअप उन्होंने ही दिया, और स्टार्ट करना बहुत मायने रखता है, ठीक है। सो उनको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।